जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। सभी संगत जी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। और संगत जी, गुरु जी महाराज से आज्ञा लेकर मैं ये सत्संग शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन सत्संग है। सत्संग थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन संगत जी यकीन मानिए कि उसमें आपको जो आज रस मिलने वाला है, यानी कि भक्ति रस और जो साधना रस होता है, वो आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, क्योंकि बहुत ही प्यारा सत्संग है और आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख भी देने वाला है। साथ ही अगर किसी को कोई बीमारी ऐसे फील हो रही है जो आज सत्संग में बताई गई है, तो वो भी इस तरीके से आपकी दूर हो सकती है। वो सब आज इस सत्संग में है। और साथ ही संगत जी एक बात बोलना चाहूँगी, जो मुझे भी सत्संग के द्वारा ही पता चला कि बहुत सारे संगत जी होते हैं जिनके पास में ऐसे कुछ पुराने कपड़े या पुराने पर्स या ऐसी चीज़ें होती है जो हम किसी को दे देते हैं। तो उनको देने से पहले अच्छे से चेक कर लिया कीजिएगा, क्योंकि जैसे आंटी जी को कुछ मिला, हो सकता है आपको भी उनमें कुछ मिल जाए। तो संगत जी, गुरु जी महाराज पक्का कुछ ऐसे संगत जी के लिए ये मैसेज खास दिलवा रहे हैं। और संगत जी, आज आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्योंकि ब्लेसिंग तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो हमारा थोड़ा सा थिंकिंग का हो जाता है कि हमें नहीं समझ में आता। और संगत जी, अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि संगत जी सेम नाम से बहुत सारी संगत जी जो नए-नए सेवादार हैं, उन्होंने बहुत सारे चैनल ओपन कर लिए हैं और वो बस ये देखते हैं कि कौन-सा चैनल पहले अच्छा चल रहा है, बस उसी के नाम का उन्होंने कॉपी नेम कर लेते हैं। और बहुत सारे तो बताते भी नहीं हैं जब आप लोग जाते हो। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आप भटके नहीं, इसीलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखा कीजिए। और हमारे सत्संग जो आते हैं वो कहाँ शेयर होते हैं, लिंक वो भी मैंने आपको आज डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारे तीनों चैनल के जो लिंक रहेंगे सत्संग के, वो वहाँ शेयर्ड होते हैं। और साथ ही संगत जी, हमारे अपने चैनल के लिंक भी या मैंने टैग किया होता है हमारे डिस्क्रिप्शन में, और जहाँ मोर का ऑप्शन आता है ना, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं, वहीं पे चैनल दिया होता है, तो आप उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे सारे चैनल पे अलग-अलग सत्संग ही शेयर होता है जब भी होता है। तो गुरुजी महाराज की कृपा से मैं ये सत्संग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए अब हम सत्संग सुनते हैं आंटी जी की वाणी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। तो मैं दिल्ली से जय शर्मा बोल रही हूँ। तो मैं ये मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ वैसे तो रोज ही कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ ना कुछ पता चलता जा रहा है। गए थे बड़े मंदिर 26 फरवरी को। तो वहाँ से आने के बाद मतलब मेरे पास 2-3 दिन के बाद की बात है ये, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मतलब मैं पॉकेट मनी लेती हूँ घर से, मेरी कोई अर्निंग नहीं है। तो उसके बाद गुरुजी संगत जी क्या होता है कि मेरे पास मतलब जो मैं बताई हुई थी पिछले संगत में कि एक लड़का हॉस्पिटल में था, तो जो भी पैसे मेरे पास थे मैंने दे दिया था उनको कि चलो जो होगा मैं अपना देख लूंगी बाद में, पहले उनको ज़रूरत है। अब 3-4 दिन के बाद ऐसा होता है कि मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं होते। और मुझे गड्डी रखने का बड़ा शौक है, गड्डी मतलब नोटों की गड्डियाँ। तो 2-3 गड्डी ऐसी थी और मेरा बिल्कुल मन नहीं करे कि मैं उसको खर्च करूँ। तो संगत जी मैंने सोचा चलो लास्ट ऑप्शन यही है, अब इसी को निकालते हैं। तभी मेरी नज़र ना बहुत पुराने पर्स मतलब 5-6 पर्स मेरे अलमारी में रखे हुए थे। तो मैंने कहा इनका क्या काम है, इनको फेंक देती हूँ, ये फालतू में रखे हुए हैं। तो मैंने कहा देख लेती हूँ कहीं किसी में कोई कागज़-वागज़ तो नहीं है। तो संगत जी मैं ऐसे ही चेक करती रही। एक पर्स मतलब बहुत ही बेकार सा पर्स, बहुत ही पुराना सा। तो मैंने उसमें खोला तो उसमें 3500 रुपए। संगत जी मैं हैरान हूँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि मैं उस पर्स में कभी इतने पैसे रखी हूँ, और रखूंगी तो भाई मुझे याद भी होगा, कुछ भी नहीं। मतलब बिल्कुल जो कहते हैं ना, वो पर्स ऐसे थे जो मैं ऑलरेडी पहले चेक करके और मैंने रखा हुआ था अलमारी में कि कभी कोई जैसे किसी को जरूरत हो तो दे दूंगी या मैं फेंक दूंगी। तो मगर मुझे टाइम नहीं लगा था फेंकने का, वो रखा हुआ था। और मैंने सडनली उसको चेक किया, उसमें 3500 रुपए और फिर खुले पैसे भी उसमें। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी का धन्यवाद किया और मेरा काम चल गया। 2-3 दिनों के बाद मेरे पास पैसे आ गए। तो गुरुजी बहुत 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 धन्यवाद। दूसरा क्या होता है संगत जी कि फिर मेरे पास मैसेज आता है ना कि मैं तेरे को 7-7 की ब्लेसिंग दूंगा। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि 7-7 की ब्लेसिंग क्या होती है क्या नहीं होती। तो मतलब 5-6 दिनों के बाद की बात है,
मेरे एक भाई जो जॉब करते हैं कहीं, उन्होंने उनका फ़ोन आया कि मेरे पास ना आने वाले 20 की नोट की गड्डी है, अगर तेरे को चाहिए तो तू बता दे। मैंने कहा हाँ, ले आ। अब आप ये सोचो, मैंने आपको बताया ना संगत जी कि मुझे गड्डियों का बड़ा शौक था, तो मैंने कहा हाँ भाई ले आ, मैं उसको ले लूँगी। वो 20 का नोट लेके आया। संगत जी 777 से नंबर स्टार्ट है उसका, 7 की ही है वो पूरी गड्डी। उस दिन तो मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैं कहा यार ये क्या। फिर मुझे याद आया एक पुराना गड्डी है, उसमें भी शायद ऐसे ही है। मैंने चेक किया, वो भी संगत जी 700 से स्टार्ट है। मतलब ये देख लो कि वो कब से मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं और मुझे पता ही नहीं चला। तो संगत जी बहुत उनकी कहते हैं ना रहमत कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये आप और मैं सोच ही नहीं सकते कि कहाँ से। हमें तो एक डेट याद है कि भाई हम इस तारीख को मिले या इस तारीख को गए, ऐसा नहीं है। वो हमें पता नहीं कब से हमारा हाथ थामा हुआ है उन्होंने। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मेरे जो अंकल जी हैं उनकी जॉब चली गई थी जनवरी में। उसके बाद काफ़ी दिन हो गए और वो ना मतलब बहुत शांत टाइप के हैं, मतलब अंदर ही अंदर घुटने वाले, टेंशन लेने वाले, मतलब खुल के बोलते नहीं है कोई भी बात ना। तो एकदम से अभी बहुत सारे खर्चे थे तो मुझे समझ आ रहा था कि वो बहुत परेशान है। और इधर मैं जा ही रही थी बड़े मंदिर, और संगत जी मतलब वो अकेले चुपचाप ऐसे हो गए जैसे पता नहीं डिप्रेशन में जा रहे थे या क्या हो रहा था। और संगत जी अब जब मैं बार बार मैसेज आ रहे थे इस पे कि ना लोटा ब्लेस करा और तबीयत तेरे पति की सेहत बिगड़ने वाली है। तो मैंने सुना था कि लोटा ब्लेस वैसे नहीं होता, कोई बेड पे हो तभी लोटा उनका ब्लेस होता है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि मैंने अब तक जो भी सत्संग सुना है उसमें ये कहते हैं कि लोटा ब्लेस तब होता है जब कोई आदमी बेड पे पड़ा हो या बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में हो। तो मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने मन में रात को सोचा और मैंने कहा कि मैं ना जो भी सुबह कोई इंडिकेशन होगा, क्योंकि जो भी कुछ आप सोचो वो किसी ना किसी सत्संग के थ्रू आपको मिल जाता है जवाब उसका। तो मैंने यही सोचा। उसके बाद फिर सुबह आया कि तू वहम मत कर और जाके लोटा ब्लेस करवा। फिर संगत जी मैं लोटा लेके गई। फिर मुझे ये हुआ कि पता नहीं वहाँ कैसे होता है, मतलब मुझे आइडिया नहीं था कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। और मैं गई संगत जी, मतलब इतने आराम से मेरा लोटा ब्लेस हुआ और फिर मैं लेके घर आ गई। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब उसी दिन देख लो कि इतने दिन से उनकी तबीयत खराब थी अंदर से, पर उन्होंने बोला नहीं मुझे कि हाँ मेरी तबीयत खराब है। तो उन्हें पता भी नहीं था कि लोटा ब्लेस क्या होता है या क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ना मेरी तबीयत अंदर से ना कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ दिक्कत लग रही है मुझे, जैसे कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने संगत जी वो जल लोटे में भर के रखना शुरू कर दिया मैंने स्वरूप के सामने ना। अब जब वो 2-3 दिन उन्होंने जल पिया, संगत जी पहली बात तो उनकी नौकरी मिल गई। दूसरी बात ये हुआ कि उन्हें खुद में ना एक पॉजिटिव वाइब्स महसूस होने लगा। उन्हें पता भी नहीं, वो नॉर्मल समझ रहे थे कि जैसे हम होता है ना तांबे के उसमें ग्लास में या जग में पानी रखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ना मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स लग रहा है और जैसे लग रहा है मैं अंदर से फिट होता जा रहा हूँ और मेरा दिमाग भी बिल्कुल शांत है। तो संगत जी मैंने उन्हें फिर सारी बात बताई। अब वो डेली खुद लेते हैं खुद पीते हैं और बहुत ज्यादा आराम है। और दूसरा संगत जी, अब मैं अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे पेट में अचानक से ही बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई पेट में, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडीज का पेट जितना होता है ना उतना पेट फूल गया मेरा बहुत ज्यादा। और मुझे उल्टियाँ ही उल्टी उल्टी 1 महीने पहले से, मतलब मेरा पेट खराब था जो कि मुझे जीवन में कभी मेरा पेट खराब नहीं हुआ। और अचानक से ही मेरा पेट 1 महीने 2 महीने पहले से खराब होना शुरू हो गया। तो सबने कहा कि थोड़े दिन कभी पेट खराब नहीं होता तो होने दे, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं रुक गई कि शायद हो सकता है वैसे हो, लेकिन अब क्या हुआ कि समस्या मेरी बढ़ती गई मीन्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो पेट में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई। तो मैंने दवाई भी ली, डॉक्टर को दिखाया मैंने। तो हम लोगों के गांव में ना एक कहते हैं नाभ डिग जाना, वो भी मैंने ठीक करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे।
इवन मुझे इतनी तकलीफ़ बढ़ गई कि मुझे साँस लेने में प्रॉब्लम हो गई और मैं जो भी खाऊँ वो उल्टी और अजीब-सा, मतलब जैसे अब मेरा पेट फट जाएगा, इस हिसाब से हो गया मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया मैंने। उन्होंने कहा कि ये जितने भी सिम्पटम्स हैं आपके, वो लिवर कैंसर से रिलेट करते हैं, मतलब सब बिल्कुल जो लिवर कैंसर का होता है वैसा। फिर मैं घर आके नेट पे सर्च करने लगी लिवर कैंसर के सिम्पटम्स, तो वो सेम सब कुछ मेरे साथ था। अब मैं और डर गई, फिर डर से मैंने सुबह अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे वहाँ पे पता चला, मतलब कि कुछ स्पॉट्स है पेट में ना, प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि आप एमआरआई कराओ, ये कराओ। और संगत जी, मैं सच में उस टाइम बहुत परेशान थी क्योंकि हस्बैंड की जॉब छूटी हुई थी और अभी मुझे थोड़े पैसों की प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ? अगर हस्बैंड को भी बोलती हूँ ज़्यादा तो वो इलाज तो करवा देंगे, लेकिन वो बहुत परेशान हो जाएँगे और ये कोई छोटी बात नहीं है लिवर कैंसर। तो मैंने बहुत, और उस समय ना कंटिन्यू जितने भी यूट्यूब पे, इंस्टा पे मैसेज आते थे वो कैंसर से रिलेटेड आते थे। तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं परेशान हो गई एक तरीके से ना कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मैंने सोचा सरकारी में डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। फिर संगत जी, ऐसे ही मैं बैठे-बैठे सोच ही रही थी, फिर मैं यूट्यूब लगा के सुनने लग गई सत्संग। उसमें कुछ इसी टाइप से मिलता-जुलता किसी आंटी का सत्संग था। उन्होंने कहा कि मैंने ना पर्चियाँ रखी और मैंने देखा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी ने मतलब जो पर्ची निकली, मैं वही गुरुजी का आदेश मान लूँगी। तो संगत जी, मैंने सेम वही किया। मैंने कई सारी पर्ची बनाई, एक पर्ची में डी लिखा, एक पर्ची में जी लिखा, यानी कि गुरुजी और डॉक्टर, कि मैं दोनों में क्या करूँ? फिर ऐसे करते-करते संगत जी, मैंने बहुत सारी पर्चियाँ बना ली और जब मैंने पर्चियों में उठाया तो वो जी लिखा हुआ आया। अब मैं कन्फ्यूज़ हो गई, मैंने कहा कि गुरुजी ठीक कर, देखो संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरे मन का ये वहम था कि गुरुजी इतनी बड़ी बीमारी एकदम से कैसे ठीक हो जाएगा? ऐसे तो सारी दुनिया यही कर लेती। मतलब माफ़ी माँगती हूँ संगत जी मैं गुरुजी से भी और सभी संगत जी से, सबसे माफ़ी माँगती हूँ कि मेरे मन में इतनी छोटी सोच आई। तो फिर उसके बाद मैंने वो उनका जो लोटा ब्लेस अपने हस्बैंड के लिए लाई थी ना करके, तो मैं उसमें से आधा जल पीने लग गई मैं। और संगत जी, मैं 3-4 दिन ही पिया है मैंने और मतलब मेरा जो पेट है वो अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता चला गया। कम होता चला गया, इवन ऐसा हुआ जैसे कि बस मामूली गैस जैसे बन जाती है वैसा दर्द रहने लगा मुझे। तो और उतनी समस्या में भी मैं बड़े मंदिर जाना नहीं छोड़ा मैंने। हर सोमवार को, एक दिन तो ऐसा है सोमवार को हुआ कि मैं कैसे गई हूँ मुझे खुद नहीं पता। मतलब बिल्कुल शरीर ख़त्म है और मैं बस चल रही हूँ और हो भी आई, वो गुरुजी का की इतनी बड़ी मेहरबानी थी, इतनी कृपा थी कि मैं चली भी गई और सही सलामत अपने घर आ भी गई। वहाँ से संगत जी मैं सोमवार को गई और मतलब मैं 3-4 दिन पहले से ही जल पीना शुरू किया था मैंने। और वहाँ से जब मैं आई तो रास्ते में ही मतलब हौज खास मेट्रो स्टेशन पे मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा पेट ना बोल रहा है, जैसे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा था कि पेट में जैसे कुछ उथल-पुथल सा हो रहा है। तो संगत जी मैं बहुत डर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पेट में कुछ दिक्कत और बढ़ गई या वो कोई मतलब वो कुछ फूटने वाला हो अंदर। ऐसे मैं डर गई। डर गई तो मैं वहाँ पे बैठ गई। मेट्रो स्टेशन के बाहर ही मैं बैठी रही, बहुत देर बैठी रही। लेकिन फिर मुझे आराम हुआ और ऐसे लग रहा था जैसे धीरे-धीरे ना मेरे पेट से कुछ निकल रहा है, जैसे हल्का होता जा रहा है। फिर संगत जी मैं वहाँ से अपने घर आई। घर आई तो मुझे नहीं पता संगत जी, इतने दर्द में मैं कई दिन से सोई नहीं थी और मैं ऐसे सोई दोपहर के टाइम, ऐसे सोई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितना सो रही हूँ। मैं शाम को उठी हूँ। मेरी लड़की आती है स्कूल से, मेरे हस्बैंड ने ही उसको सब कुछ खाना-वाना दिया और मैं आराम से उठी शाम को। शाम को उठी, मेरा पेट संगत जी आप नहीं मानोगे बिल्कुल पिचका हुआ, जबकि मैं थोड़ी मोटी हूँ। पर ऐसे लग रहा है मेरे अंदर कोई मोटापा नहीं है, कोई पेट नहीं है, मेरा बिल्कुल जैसे पहले था, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे।
फिर संगत जी धीरे-धीरे मुझे बहुत आराम हो गया और मैं बिल्कुल ठीक महसूस करने लगी। फिर लोगों ने कहा कि ऐसे थोड़ी होता है, तुमने दवाई नहीं खाई, बीमारी बढ़ गई होगी, तुम अल्ट्रासाउंड करवाओ। मैं फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने गई। संगत जी मैं हैरान हो गई और वो मेरे साथ-साथ जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर थे वो भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ये स्पोर्ट्स गए कहाँ, मैंने खुद चेक किया है, अच्छे से चेक किया है और यहाँ पे जगह-जगह दिक्कत थी। मैंने आपको कहा भी था कि सारा अच्छे से टेस्ट कराओ और अब तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत नॉर्मल गैस है, वो तो नॉर्मल ही होता है और कुछ है ही नहीं। अब संगत जी आप बताओ कि जहाँ मैंने 3-3 डॉक्टरों को दिखाया, 2-2 बार अल्ट्रासाउंड करवाई, मैंने सारे टेस्ट करवाए, इतनी दवाइयाँ, दोनों टाइम इंजेक्शन, फिर भी मुझे आराम नहीं हुआ। तो संगत जी बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी मेहरबानी है। मैं जितना भी शुक्राना करूँ, पूरे जीवन शुक्राना करूँ तो कम है। और संगत जी सत्संग तो मेरे पास बहुत है सुनाने को, बहुत है सुनाने को। मतलब जब से मैं जा रही हूँ बड़े मंदिर या जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और हाँ, संगत जी मैं भूल गई, अभी जिस समय की बात है ना, मेरी तबीयत खराब थी। मेरे बाथरूम में, मतलब हमारा जो घर है वो चारों तरफ से बंद है, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई पेड़-पौधा है या कुछ आने-जाने का रास्ता है, कुछ भी नहीं है। एक बटरफ्लाई बहुत छोटी-सी मेरे बाथरूम में दिखी मुझे। तो वहाँ पे शाफ्ट का दरवाज़ा है, मैंने उसको खोल दिया खिड़की को कि ना क्या पता कहीं बाहर से आ गई हो ये, और यहाँ तो निकलने का रास्ता नहीं है, कहाँ जाएगी? तो संगत जी मुझे लगा वो चली गई और वो मुझे दिखी नहीं। पर मुझे वो फिर उसके बाद 2-3 घंटे के बाद फिर वो मुझे वहीं नज़र आई। संगत जी वो 2-3 दिन तक बाथरूम में ही रही। मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी हैं या उन्होंने किसी का से पहरा लगवा रखा है मेरा, मतलब मुझे नहीं पता कि वो क्या है। उसके बाद अब वो कहाँ गई, क्योंकि वो शाफ्ट में भी मतलब जाली वाली खिड़की लगी हुई है, निकलने का कोई रास्ता नहीं, आने का रास्ता नहीं। वो कहाँ से आई, कहाँ गई? मैंने पूरा बाथरूम जो मशीन-वशीन थी सब हटा के चेक कर लिया, वो फिर मुझे मिली नहीं। और उसी बीच संगत जी एक ना फ़ेसबुक पे फ़ोटो आता है, आपने देखा होगा 2 हंस का, जिसमें एक हंस टूटा हुआ होता है उसका सर। तो मैंने वो किसी आंटी के सत्संग में सुना था कि कोई पक्षी मर गया या कोई कबूतर मरा हुआ उन्होंने देखा, तो ये होता है उसका मतलब कि आपके जो कष्ट हैं वो उन्होंने ले लिए। तो संगत जी मतलब एक ही रील्स मुझे फ़ेसबुक पे भी दिखाई दे, वही रील्स मुझे इंस्टा पे भी दिखाई दे, वही मुझे स्टोरी पे भी किसी की दिखाई दे कि मतलब वो जो है मरा हुआ है और एक ज़िंदा है, हंस जो है। उसके बाद मैं मंदिर रोज़ जाती हूँ यहाँ पास में, तो मैं जा रही थी, तो मैंने वहाँ देखा कि एक कबूतर मरा हुआ, उसके सारे पंख बिखरे पड़े हैं, कबूतर मरा पड़ा है और सेम ऐसे ही मतलब ऊपर एक कीड़ा मरा हुआ है। तो संगत जी मुझे नहीं पता इसका मतलब, लेकिन जो मैंने सत्संग में सुना है और आंटियों के द्वारा कि वो बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई दुःख था और वो मैंने ले लिया। मेहरबानी है उनकी, बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, पर आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।